दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा दुख भरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। दुख भरी कहानी तो सोचिए, एक सच्चाई मैं बताऊंगा। झारखंड के 23 वर्षों के बनने के बाद भी झारखंड में हमारे जो रैयतदार हैं, झारखंड के जो असली जो ज़मीनी जो मालिक हैं, उनके साथ आज किस प्रकार की, किस तरह की एक दुर्दशा है झारखंड में। आज मैं आपको इसकी एक सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। हमारे साथ में मानगो के बामनगोड़ा क्षेत्र के रहने वाले और पार्डी मौजा के वार्ड नंबर 8 के ये लोग रैयतदार हैं। इनका नाम है सोमू माझी जी। इनके दादाजी का नाम ठकुरा माझी, जो वर्तमान में ये लोग अभी अपने जो मूल स्थान है बामनगोड़ा, वो छोड़ करके दूसरे जगह पर रह रहे हैं। चूँकि इनकी सारी ज़मीन उसी बामनगोड़ा क्षेत्र में है। आज के समय में बामनगोड़ा क्षेत्र में जो इनकी ज़मीनें थीं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इनकी ज़मीनें, इनकी जो ज़मीन है वो मूल रूप से ये रैयतदार हैं बामनगोड़ा के, पार्डी मौजा के। इनकी ज़मीन को वहाँ वार्ड नंबर 8 में कोई यूसुफ कांचवाला है, आज़ाद नगर मानको के रहने वाले, रोड नंबर 4 के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने नाम से फर्जी दस्तावेज बना करके ज़मीन को अपने नाम से कर लिया। जबकि इनका सोमू माझी जी का कहना है कि ये ज़मीन इनका 1908 से 1964 के सर्वे में इनके नाम से है। 1908 के सर्वे में भी इनका नाम से है, इनके दादाजी का नाम से। तो मैं अब पूरे जो खुलासा मैं इनके क्या है कहानी, मैं सोमू माझी जी से ही जानना चाहूँगा। सोमू जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आप जो ज़मीन आप यहाँ के रैयतदार हैं। जी जी। क्या आपका जो मूल गांव है, मूल जो क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? मेरी जो ज़मीन है वो बाबनगोड़ा मौजा थाना आज़ाद नगर पड़ता है, और ये मौजा पार्डी बाबनगोड़ा दाईगुटू के अंतर्गत में आता है। हमारी जो एक खतियानी भूमि है, जो कि वे स्वर्गीय ठकुरा माझी के नाम से खतियानधारी और खतियान में विख्यात है। तो अभी आपने हमसे कहा कि आपके पास यहाँ पूरी तरह से पूरी खतियान रहते हुए, जैसे कि आपने कहा था कि खाता नंबर 256, प्लॉट नंबर 451 AB और 513 की ज़मीन आपकी है, लेकिन आज किसी और कि यूसुफ कांचवाला और उनका बेटा का नाम है आरिफ हसन, तो इन्होंने कब्जा करके रखा है और उसको बाउंड्री कर दिया है, और आप लोगों को वो ज़मीन नहीं दे रहा। वो फर्जी दस्तावेज 1979 में बना करके अपने नाम से कर लिया है और उसको प्लॉटिंग करके किसी को बेच रहा है। आपकी कई सारी ज़मीनें इसी तरह से बेच दिया है। तो आप ये बताइए कि जब आप वहाँ जाते हैं, इनसे बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं? जब मैं अपना ज़मीन पे जाता हूँ कागज़ और दस्तावेज के साथ, तो अब जबरन ये भूमि माफिया यूसुफ कांचवाला और उसका बेटा आरिफ हसन, जब हम अपने ज़मीन पे जाते हैं, ये ज़मीन से रिलेटेड है। जब हम आरपी केस करते हैं DCLR के पास, सारा कागजात लेके जाते हैं वहाँ ज़मीन पे, तब वो लोग क्या करता है, अपना एक भूमि माफिया सांठगांठ और थाना प्रभारी पदस्थापित प्रदीप जी और वहाँ के बड़ा बाबू राकेश कुमार जी और CO महाशय अंचल मानगो अधिकारी जी, इन लोगों का सांठगांठ रहते हुए वहाँ सारा उस ज़मीन पर मौजूद रहते सारे लोग, और हम जब जाते हैं तब हमको वहाँ पर जाति सूचक गाली देके हमको भगा दिया जाता है। तो मैं एक असहाय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और हमारी खतियानधारी भूमि है, और एक आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी किस तरह से वो अपना ज़मीन को बेचा जा रहा है, ये तो महाशय मैं वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदिवासी भूमि को बेचने और गबन और इस तरह का जो फर्जी दस्तावेज बना के जो किसी का आदिवासी का ज़मीन को जो लूटा जा रहा है, इस पर कृपया विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी को विशेषकर मैं आप लोगों को ये
न्यूज़ के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष रोकथाम किया जाए सर। अच्छा, टोटल ज़मीन जो है आपकी वहाँ पर कितनी है? वहाँ जो अभी वर्तमान में जो है वो टोटल 5 बीघा है। तो ये 5 बीघा जमीन को वो यूसुफ कांचवाला ने कब्जा कर रखा है? जी, ये 1964 सर्वे अनुसार, जब उस समय मेरे दादाजी जिंदा हुआ करते थे, तब उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और वहाँ से हमारा सारा परिवार को, किन्होंने षड्यंत्र रचा? ये यूसुफ कांचवाला और उनका दादाजी जहरूल हसन और उसका परदादाजी मोहम्मद इस्माइल, इन तीनों लोगों का एक षड्यंत्र रचा और उस जमीन का जितना भी कागजात है वो मेरा बड़ा पिताजी श्री स्वर्गीय भुटका माझी जी, उनसे खतियान, सारा चीज, रेंट रसीद, खतियान एवं बहुत सारे उसका साथ पेपर थे जो कि उससे जबरन छीना गया। जब छीनने के बाद जब उनके पास खतियान हाथ लगा तब हम लोग को वहाँ से हम लोग को मार के भगाया और वहाँ एक जिंदा बुढ़िया रहती थी मेरी दादी जी, वहीं पर उसको मार के मरा दिया वहीं पे। तो हम लोग जबरन इस तरह का दुर्घटना देखते देखते मेरे पिताजी गहमा और सहमा सा गया, आज जिसके कारण हम लोग वहाँ से बावनगोड़ा से डिमना हम लोग पलायन कर गए। और भूमि माफिया जो यूसुफ कांचवाला है, ये सदियों से उनका ये काम रहा है कि आदिवासी को भूमि को लूट के फर्जी दस्तावेज बना के जबरन छीन के एक भूमि माफिया दबंग जो होता है, एक गुंडा माफिया जैसे, उस तरह का काम करके सर इस आदिवासी जमीन को लूटने में ही इनका काम ज़्यादा होता है। ऐसा ही मानगो जो जमशेदपुर क्षेत्र है, यहाँ जो आदिवासियों की ज़मीनें हैं, यहाँ जो कुर्मियों की ज़मीनें हैं, बहुत सारा इसी तरह से छीना गया है, लूटा गया है। तो सरकार को इसमें ध्यान दे। आपके पास कुछ इसके खतियान वगैरह हैं, ये क्या है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे क्या? जी जी सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर कि मैं ये खतियानधारी होने के बावजूद भी मैं एक असहाय आदिवासी घर में ही पड़ा हुआ हूँ सर। खतियानधारी हूँ लेकिन मेरा कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे दर्शकों, और मैं सरकार से और खास करके चंपा सोरेन जी से मैं निवेदन करता हूँ। देखिए, इनके पास यहाँ मौजा पार्टी महाल परगना ये था, उस वक्त थाना 1641 नाम था इस क्षेत्र का रकबा है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ठाकुरा माझी इत्यादि, ये 1880 ये सब कुछ है। ये इनके पास जो ज़मीन की पूरी खतियान है, और इसके बावजूद जो है वो ज़मीन आदिवासी ज़मीन है। इसके बावजूद जो है यूसुफ कांचवाला के द्वारा या उनके बेटे आरिफ के द्वारा इनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है। देखिए पूरी खतियान है, ये है खतियान, ये 1908 का। देखिए ये शायद ये बंगला में लिखा हुआ है उस वक्त का। तो ये देखिए इनके पास पूरी खतियान है, पूरी ज़मीन की। इसके बावजूद जो है आदिवासी ज़मीनों को झारखंड में किस तरह से छीना जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट किया जा रहा है। ये जैसे कहते हैं इनकी दादी की हत्या कर दी गई इसी ज़मीन के कारण। तो ये देखिए ठाकुरा माझी के नाम से पूरे खतियान है, और ये ठाकुरा माझी जी के वंशज हैं। तो देखिए ये 5 एकड़ के आसपास आपने कहा ना, 5 एकड़ के आसपास इनकी ज़मीन को यहाँ के जो माफिया हैं, ज़मीन माफिया हैं, ये कब्जा करके रखे हैं। ये रसीद जो है, ये रसीद कब तक का कटा हुआ है आपका? ये आपका 8/12/1988, जब जबरन की वो भूमि माफिया वो 1979 में वो खतियान बनाया, और उनके खतियान बनाने के 9 साल बाद हमारे दादाजी ठाकुरा माझी वो अपना ज़मीन का वसूली कटाए हैं, मतलब लगान दिए हैं। और अभी भी अंचल अधिकारी मानगो में रिकॉर्ड में 64 के रिकॉर्ड में उसका खाता संख्या 574, प्लॉट संख्या 2049-2050, और उनका जो खतियानधारी जो नाम चढ़ा हुआ है यूसुफ कांचवाला, उनका पिताजी का नाम जहरूल हसन, उसका पिताजी का नाम मोहम्मद इस्माइल। बट ये जो है ये लगान 114 रजिस्टर 2 का पूरा खतियान का वो लगान ठाकुरा माझी के नाम से रिकॉर्ड में मौजूद है। आज भी मतलब ब्लॉक ऑफिस में, अनुमंडल कार्यालय में आपके ठाकुरा माझी के नाम से मौजूद है सारे कागजात? जी जी सर, जब हम जाते हैं सीओ ऑफिस अंचल अधिकारी मानगो, जब भी कोई भी आवेदन देते हैं
किसी का सिफारिश लेके जाते हैं, या तो मेरी या तो किसी और की। अपनी ही आवेदन दे दे के मैंने दर्जन आवेदन दे चुका हूं, लेकिन सीओ, अंचल अधिकारी और आज़ाद नगर थाना प्रभारी और भूमि माफिया, इन लोगों का सांठगांठ से मेरी सरकारी जो है वो कोई भी तरह का हमको मदद नहीं मिल रही है और कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। और इन लोगों का मिलीभगत होने के कारण हमारे आदिवासी जमीन को बेचा जा रहा है। तो इसमें कृपया करके आप मीडियम के द्वारा इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी ज़मीन को बेचा ना जाए। कृपया करके जो भूमि माफिया है उनके पास जो भी कागजात है आप लेके आइए और अपना दिखाइए, अपना पक्ष रखिए और हम अपना पक्ष रखेंगे। अगर खतियान जिसके पास होगा देन आप उसी का आप कार्रवाई कीजिए। आप एक गैर आदिवासी हैं, एक आदिवासी का जमीन आप जबरदस्ती फर्जी दस्तावेज बनाकर आप बोलते हैं कि नहीं ये मेरा जमीन है, तो ये तो सर आप सीएनटी एक्ट आप और एसपीटी एक्ट को आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि ये सोमू माझी जी जो ये आज लड़ रहे हैं, कंटिन्यू आज बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। आज हमारे आदिवासी नेता, हमारे आदिवासी जो संरक्षक बनते हैं वो झारखंड में कहाँ हैं? कहाँ है इस सोमू माझी के दर्द को देखने वाले? कहाँ है वो नेता जो आज झारखंड में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं? ये सोमू माझी आज वर्षों से पेपर लेकर, अपना पेपर रहते हुए ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये अपनी वंशावली है इनकी और ये इनकी सारा पेपर इनके पास मौजूद है। इसके बावजूद जो है बाहरियों के द्वारा झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, ज़मीनों को लूटा जा रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? झारखंड में हमारे जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, इनकी ज़मीनों को आज बचाना होगा। कहाँ है हमारे सारे ये नेता जो बंद यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को बचाने के लिए कहते हैं कि हम उनके दर्द को देखेंगे? ये इनकी वंशावली है। आप देखिए, ठाकुरा माझी, स्व भुटका माझी, उनके दो पुत्र, अभी श्री बांका माझी जी जो जीवित हैं, वो जो आप यहीं पर आप इधर आइए थोड़ा सा। बांका माझी जी आप इधर आइए, आगे आप इधर आइए, इधर आइए। तो अभी देखिए, एक इनके दो ठाकुरा माझी जी के दो बेटे थे, स्व भुटका माझी जी और श्री स्व भुटका माझी जी के देहांत हो चुका है। और श्री बांका माझी, ये देखिए बांका माझी, ये अभी भी थोड़ा पैर से पीड़ित हैं और एक अपाहिज जैसे हैं, बहुत ही मुश्किल से ये खड़ा हो पाते हैं। ठीक है, आप जाइए, बैठिए आप आराम से। तो ये देखिए, आज ये इनके वंशावली प्रमाण पत्र है अंचल अधिकारी के द्वारा बना हुआ, इनके सभी कागजात हैं। इसके बावजूद जो है आज एलआरडीसी, आज सीओ, आज तमाम जो अधिकारी हैं इन एक आदिवासी परिवार के दर्द को नहीं समझते हैं। आज सोमू माझी जी, एक बात बताइए, अभी तक आपने जहाँ जहाँ आवेदन दिया है तो आवेदन के आलोक में आपसे क्या कहा गया है इतना सभी अधिकारियों के द्वारा? एलआरडीसी हो, सीओ हो या फिर डीसी हो, या क्या कहा गया? थाना प्रभारी को तो हमने सुन लिया कि क्या कहा, लेकिन इन लोगों ने, बड़े अधिकारी क्या कहे? मैं कहना चाहता हूं सर कि हम जब देखिए हमारे ज़मीन के मालिक हुआ करते हैं सीओ महाशय, तो अंचल अधिकारी मानगो हम जब जाते हैं आवेदन लेके कि नहीं मेरे उखत ज़मीन पर मेरी कार्य निर्माण किया जा रहा है, इसको रोकने संबंधित आप जितना भी रिकॉर्ड है हम आवेदन के थ्रू आप इसमें कार्रवाई करें। लेकिन वो लोग हमको दिग्भ्रमित करके क्या बोलते हैं कि बाबू तुम्हारा कोई काम नहीं बन सकता है, तुम इसी तरह घूमते घूमते रह जाओ, आवेदन देते रह जाओ और तुम्हारा कोई बात सुनने तक का हम लोग राजी नहीं है। ये बात अधिकारी बोलते हैं? ये अधिकारी और पदाधिकारी सब मिलके ही बोलते हैं। आपका जैसे जिस तरह का कहना है कि एसडीओ और डीसीएलआर और डीसी और ये थाना प्रभारी, इन लोगों के पास हमने कई दर्जनों आवेदन दे चुके हैं और उनका रिसीविंग हमारे घर में मौजूद है, जो कि एक फाइल बन चुकी है, जो कि ये न्याय के रूप से ये नहीं होना चाहिए। ये न्याय देने के लिए मैंने आवेदन दिया है। मैंने उनका डीसीएलआर न्यायालय में मैंने आरपी केस किया उसी ज़मीन के लिए, लेकिन क्या किया सर, वो ज़मीन का जो है वो कागजात को बंद करके रख दिया और तुम बोल रहे कि आप जाइए, आप दिग्भ्रमित होके आप वो आवेदन देते रहिए, जिसको देना है दीजिए, हम लोग आपका काम नहीं कर पाएंगे।
तो इससे जाहिर होता है सर कि इन लोगों का पदाधिकारी और अधिकारी मिली भगत होने के अंदर ही अंदर इन लोगों का एक षड्यंत्र बन चुका है, जो कि आदिवासी का जमीन को एक भूमि माफिया के सांठगांठ में आके उसको हिम्मत दिया जा रहा है और वो बेचा जा रहा है और बेच रहा है, और इन लोगों को पैसा देके एक प्रलोभन के चक्कर में एक षड्यंत्र, एक सांठगांठ बन के हमारा सरकारी हमारे पूर्वज के जो भूमि है उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके दादाजी ने किसी तरह का उनके साथ में, मतलब एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपका दादाजी ने किसी एग्रीमेंट के तहत उनको यूसुफ कांचवाला को वो जमीन बेचा हो? जी, अगर महाशय में अगर इस तरह का बात होगा, अगर एग्रीमेंट किए हैं तो हम चाहते हैं कि आप उस एग्रीमेंट को लेके आके मेरे समक्ष लाने की आप कृपा करें, और ना तो आप डीसी महोदय उनके कार्यालय में लाने का आप अपना पक्ष रखने का आप अपील करें, या तो हम खुद आपको नोटिस भेजेंगे कि आप लाने का कृपा करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आदिवासी भूमि गैर आदिवासी इस किस तरह से ये अपना कागजात बना देता है, तो ये तो आप बहुत बड़ा एक कानूनी को आप उल्लंघन करके आप ये कार्य किए हैं। इससे आप जाहिर हो जाते हैं कि आप एक भूमि माफिया हैं। तो देन आप यूसुफ कांचवाला, आप भूमि माफिया हैं, आप हमेशा के लिए रह जाएंगे, क्योंकि ये एक जमीन से आप हमारे जमीन से छेड़छाड़ नहीं किए हैं। इस तरह के कई हमारे जमीन जो है आप बेचे हैं, आप उस बेचे हुए पैसे से आप आदमी बने हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ मध्यम आपके वीडियो के माध्यम से, अगर आपके पास खतियानदारी है तो आप लेके आइए और अपना पक्ष रखिए। अच्छा, सोमू माझी जी, आप इस अभी वर्तमान ये गांव में रहते हैं, तो एक बात बताइए कि आपका यहाँ पर ग्राम सभा है, माझी परगना है, ये तो इन लोगों को आपने कुछ आवेदन दिया है, इनसे कहा है, उनका क्या अपना तर्क है? मैं माननीय हमारे ग्राम सभा जी दीपक मुर्मू जी हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं तहे दिल से। और जबकि ये हमारी ज़मीनी लड़ाई है, ये पूर्वज की लड़ाई है, खतियानधारी की लड़ाई है, पेपर के माध्यम से लड़ाई है। इससे पहले मैंने प्रूव करने के लिए मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर एक सीओ ऑफिस, अंचल अधिकारी, DCLR, SDO, DC एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदिवासी कल्याण मंत्री जी, चंपई सोरेन जी, थाना प्रभारी जी, मैंने सारे दरवाजे खटखटा लिए हैं, सारी जगह हम आवेदन दे चुके हैं, और उधर से कोई पॉजिटिव हमको फीडबैक नहीं मिल पाया। अब नहीं मिल पाया तो अब हम क्या करूँगे सर? तो अब एक ग्राम सभा हम लोग का एक संगठन हुआ करता है आदिवासी का, मैं उनके पास समक्ष अपना परेशानी रखूँगा और उनसे न्याय मांगने की मैं अपील करूँगा सर। जरूर, क्योंकि देखिए आदिवासियों का या फिर ग्राम का जो झारखंड में जो है, सरकार ने ग्राम सभा को मान्यता दी है। ग्राम सभा जो कहेगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है? तो मैं झारखंड के और हमारे खास करके जमशेदपुर के, यहाँ के सिंहभूम के जो आदिवासी समाज के नेता हैं, जो यहाँ के जो अग्रणी जो समाज सेवी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सोमू माझी जी की जो परेशानी है, ये इसकी परेशानी को दूर करने का, ये आज बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि ये अकेले इन माफियाओं से लड़ना, जमीन माफियाओं से आज के दौर में झारखंड में लड़ना एक बहुत ही बड़ा पहाड़, एक मुद्दा है। इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही सीधे साधे होते हैं। हमारे जो यहाँ के झारखंड के मूलवासी और आदिवासी बहुत ही सीधे साधे होते हैं। ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा भूमाफिया ही करने आते हैं। दोस्तों, मैं अब तक न्यूज़ में आपको दिखा रहा था कि सोमू माझी जी जो मानगो जमशेदपुर में रहते हैं, इनके साथ में, इनकी ज़मीन के साथ भूमाफिया किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, इनके साथ इनको इस पीड़ित को के साथ कैसी दरिंदगी कर रहे हैं। मैं सभी समाज सेवी से आग्रह करूंगा कि इस बेचारे सोमू माझी का साथ दें, आगे आएँ और ऐसे भूमाफियाओं को खदेड़ने का काम करें। और अब तक न्यूज़ हमेशा झारखंड के साथ में, झारखंडिये के साथ में हमेशा रहना चाहेगा। दोस्तों, इतना ही दिखाते हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जोहार।